फिर बच्चों ये देखिए पार्ट 13 है कक्षा 4 का, जिसका नाम है मुहावरे। इसको इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। ये वाक्यांश होते हैं, इनसे साधारण अर्थ प्रकट ना होकर विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। तो आप समझ गए बच्चों तो आप समझ गए हैं कि मुहावरे जो है वाक्यांश होते हैं और ये भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए और भाषा में रोचकता लाने के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए हम यहाँ कुछ मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं और उनके वाक्य प्रयोग हैं। हम कुछ मुहावरों को पढ़ते हैं, बाकी मुहावरों को आपको पढ़ करके उनको प्रयास करना है, ठीक है। तो अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मतलब होता है बहुत थक जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग किया गया है कि आज मैंने इतना काम किया है कि मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि थक गया हूँ, परंतु इस मुहावरे से वाक्यांश से स्पष्ट हो रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मुहावरे हैं। देखिए बच्चों दूसरा है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना मतलब है कि बहुत प्रसन्न हो जाना, है ना। तो वाक्य में प्रयोग करें, नौकरी लगने का समाचार पाकर रमेश का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। तो देखिए अंग अंग मुस्कुरा रहा, तो इस वाक्य में इस वाक्यांश का प्रयोग होने पर इसका अर्थ समझ में आता है कि वो नौकरी पाने पर वो बहुत प्रसन्न हो गया है। तो इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है। इसलिए अर्थ यदि आपको पता होंगे तो आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। जैसे कि रवि अपना उल्लू सीधा करके चलता बना, तो अपना काम निकाल लिया और चलता बना। तो उसमें जो है अर्थ आपको जो है मुहावरों का प्रयोग करना है, ना कि उनके अर्थ का, ठीक है। तो अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। जब भी तुम्हें कोई काम बताया जाता है तभी तुम अगर मगर करने लगते हो, तो ये टाल मटोल करने लगते हो, इसका अर्थ हुआ। तो अकल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना। जैसे कि बताया गया है, राकेश तो पूरा अकल का दुश्मन है, उसे कोई बात समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से बच्चों पेज नंबर 70 में देखिए आप, जैसे कि आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो वाक्य प्रयोग, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। तो आंखों में धूल झोंककर मतलब धोखा दे करके भाग गया। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। आग बबूला होना, बहुत गुस्से में होना। तो आप वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तुम तो छोटी सी बात पर आग बबूला हो रहे हो। मोहन छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे जो है प्रयोग करके सीखना है। इसी प्रकार से जैसे कि आपका गले लगाना मतलब प्रेम पूर्वक अपनाना। जैसे गले लगाना, देखो हम गरीब बच्चों को भी अपने गले लगाना चाहिए, हमें गरीब बच्चों को भी अपने गले लगाना चाहिए, मतलब प्रेम पूर्वक अपनाना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से आपको जैसे उल्लू बनाना है, मूर्ख बनाना है, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। इसी तरह से पेज नंबर 71 में देखिए, चकमा देना। चकमा देने का मतलब होता है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, देखते हैं। धोखा देना मतलब ग्राहक दुकानदार को चकमा देकर भाग गया। कभी कभी ग्राहक भी चोरी करके भाग जाते हैं, कुछ ग्राहक जो चोर होते हैं। तो इसी तरह से बताया गया है। इसी प्रकार से जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। देश की रक्षा में अपनी जान पर खेलना पड़ता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करते समय, ठीक है। इसी प्रकार से ढोल पीटना, बहुत प्रचार करना। तो जब नेता लोग क्या करते हैं, ढोल पीट देते हैं, मतलब तो छोटी सी बात का सारे स्कूल में ढोल पीट दिया गया, है ना। तो इसी प्रकार से है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए।